I'm Nilesh Joseph. Today I'm going to teach the barrier of the communication comes in our lives. वो क्या है? Barriers of the communication. Barriers of the communication. और मैं ये बात को समझता हूँ कि आज ठंड बहुत है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक सोच पर ले जाना चाहता हूँ। जो आपकी सोच है, आपने देखी होगी लकी दी मूवी, ओके, लकी दी रेसर। अगर वो मूवी आपने देखी है तो उसमें एक गर्ल्स भी होती है जिसको डर तो लगता है, लेकिन वो प्रिटेंड नहीं करती कि उसको डर लगता है। मैं भी इसी बात को आप लोगों के सामने बोलूंगा। आप आज ठंडे हैं, लेकिन फिर भी आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ठंड लग रहा है, ठीक है? ठंड ऐसा महसूस मुझे मत दिखाना कि आज बहुत ज्यादा ठंड है, ठीक है? ऐसा मुझे मत दिखाओ। ठंड है, लेकिन अपने माइंड को ऐसा सेव कर लो या अपने माइंड को ऐसा सेट कर लो कि ठंड नहीं है। बिकॉज वी आर गोइंग टू सी दी बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन। Barrier of the communication. Barrier of the communication. Barrier means होता है जो हमारे सामने हिंड्रेंस आती है, जो हमारे सामने एक ब्लॉक आते हैं या स्टॉप आते हैं, जो हमारी कम्युनिकेशन के लिए क्या कर देते हैं, अच्छी रीति से क्लियर कम्युनिकेशन नहीं होने देते। और आप लोग तो जानते हैं कम्युनिकेशन में तीन चीजें होती हैं। कम्युनिकेशन में कितनी चीजें होती हैं? तीन चीजें होती हैं। और तीन चीजें आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए। पहली चीज जो होती है वो आपकी क्या होती है? सेंडर। क्या होता है? सेंडर। क्या होता है? सेंडर। उसके बाद क्या होता है? मैसेज। मैसेज और उसके बाद होता है रिसीवर। ठीक है? सेंडर, मैसेज, रिसीवर। सेंडर, मैसेज, रिसीवर। सेंडर मींस होता है जो पहुंचा रहा है, जो पहुंचा रहा है, जो अपना मैसेज को पहुंचाने वाला क्या होता है? सेंडर। मैसेज को पहुंचाने वाला क्या होता है? सेंडर होता है। सेंडर मींस होता है भेजने वाला। क्या होता है? भेजने वाला हिंदी में। और मैसेज क्या है आपका? संदेश। मैसेज क्या है? संदेश। और रिसीवर क्या है? जो प्राप्त करने वाला। ये तीन चीजें मोस्टली होती है किसमें? कम्युनिकेशन में। किसमें होती है? किसमें होती है? सभी लोगों को आ रहा है समझ में? मैं क्या बताने वाला हूँ? ये तीन चीजें आपकी कम्युनिकेशन में आती हैं, लेकिन बहुत से बार हमारे पास हम क्या देख रहे हैं? बैरियर। बैरियर क्या क्या चीजें हमारे जीवन में बन जाते हैं कि हमारा एक मैसेज अच्छी रीति से देव सिंह के पास नहीं पहुंचता। अच्छी रीति से देव सिंह के पास नहीं पहुंचा। यहाँ पर मैं बोलूंगा आरती के पास मेरा एक अच्छे से मैसेज नहीं पहुंचता। ये सारी चीजें को लिए हम क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमारा जो पॉइंट होना चाहिए वो क्या आना चाहिए? आप लोग सोच सकते हो। बैरियर मीन्स तो जानते हो ना क्या होता है? बैरियर मीन्स होता है ब्लॉक करने वाली या स्टॉप करने वाली। उसको हम हिंदी में बोल सकते हैं रोकने वाली, है ना? क्या है? रोकने वाली। ठीक है? रोकने वाला कम्युनिकेशन भी अपन बोल सकते हैं। रोकने वाला वार्तालाप। रोकने वाला वार्तालाप। ठीक है? रोकने वाला वार्तालाप अपन बोल सकते हैं। ठीक है? तो उसमें सबसे पहला जो मैं देखिए, ये सेंडर तो मैसेज को भेजाता है, लेकिन बहुत बार क्या होता है? रिसीवर मैसेज को नहीं दे पाता।
मैं आपके लिए मैसेज तो दे रहा हूँ, मैं आपके लिए संदेश तो दे रहा हूँ, लेकिन आप हो सकता है कि आप मेरी बात को नहीं समझ पाए। तो ये क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम हमारे अंदर क्या हो सकता है, हो सकता है। क्यों नहीं हमको समझ में आता है या फिर हम क्यों नहीं समझ पाते, ये सारी प्रॉब्लम हमारे अंदर हो सकती है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीजों को देखने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, एक इनकोडिंग होता है और डिकोडिंग होता है। डिकोड कौन करता है, रिसीवर करता है। इनकोडिंग कौन देता है, आपका सेंडर देता है। लेकिन मैसेज क्या है, सेंडर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसको अब मैं मिटा रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख सकते हैं। मतलब बहुत से प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन मैं कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स को लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपोर्टेंट मतलब बहुत ही जरूरी बातों को आपके सामने मैं शेयर करना चाहता हूँ, जैसा कि हमारा टॉपिक के अनुसार। सी फर्स्ट आपका जो बैरियर हो सकता है लैंग्वेज, क्या हो सकता है, लैंग्वेज बैरियर हो सकता है। लैंग्वेज आपका क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। अभी लैंग्वेज बैरियर मतलब लैंग्वेज मींस भाषा भी आपका क्या हो सकता है, बैरियर हो सकता है। भाषा की बात हम करें, भाषा रोकने वाली भाषा मतलब आप बोल सकते हो भाषा से भी क्या हो सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल आपकी भाषा क्या है, मध्य प्रदेश की बुंदेलखंडी है, लेकिन कहीं और दूसरी भाषा है और उसको नहीं आता है, उसको अगर भाषा नहीं आता है तो क्या है, आपकी कम्युनिकेशन क्या हो सकती है, ब्रेक हो सकती है या ब्लॉक हो सकती है कि नहीं हो सकती। आपको आ रहा है समझ में? बैरियर मतलब रोकने वाली चीजें, बैरियर मींस होता है रोकने वाली चीजें। कुछ भी चीजों को आप तक नहीं पहुंचने वाली मतलब नहीं पहुंच सकती, बीच में ही आपको क्या कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, वो कहलाता है बैरियर। बैरियर नहीं जानते हो आपने, गेट का बैरियर देखा है क्या, है ना, फॉरेस्ट विभाग में भी बैरियर लगा लेते हैं, वही है बैरियर मींस यहाँ पर लग जाना। अभी मैंने क्या बताया आपको, यहाँ पर क्या है, सेंडर है, यहाँ पर क्या है, सेंडर, और ये आपका क्या है, मैसेज है, क्या है ये, मैसेज है, और इसके बाद आपका क्या है, रिसीवर, इसके बाद आपका क्या है, रिसीवर। तो आपको सेंड तो मैसेज करता है, लेकिन हो सकता है रिसीवर के लिए वो लैंग्वेज आती ना हो, वो लैंग्वेज आती ना हो, तो मैसेज सेंड तो किया, लेकिन वो यहाँ जाके क्या हो गया, रुक गया। ठीक है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, एक क्योंकि बहुत ही हमारे अंदर क्या होती है, बहुत ही जरूरी होना ही चाहिए, ये बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। अगर हम कभी हमारी मीटिंग होती है, वहां पर हो सकता है कुछ लोग हिंदी नहीं जानते और इंग्लिश जानते हैं, ओके, और वहां पर मैंने पूछा हिंदी में, तो वो इंग्लिश वाला ऑप्शन देगा पर टूटी, अब वो लैंग्वेज क्या आ जाएगा, उसके लिए लैंग्वेज बैरियर आ जाएगा, लैंग्वेज का प्रॉब्लम होगा। समटाइम इट हैपेंस विद मी आल्सो, कभी मेरे साथ में भी यही प्रॉब्लम होता है, मुझे हिंदी नहीं आता, बीच मीटिंग में मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, मीटिंग नीचे चल रहा है, मुझे हिंदी नहीं आता, हिंदी का वर्ड जो जल्दी से मुझे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता कि मुझे क्या बोलना है, तो मैं क्या करता हूँ, हाफ हिंदी और हाफ इंग्लिश बोलता हूँ, जिससे सामने वाले को कुछ का कुछ समझ में आ जाता है और वो मुझे क्या करने लगता है, समझ नहीं पाता, वो ये सोचता है ये सिंपली नहीं बातें कर रहा है, इट इज नॉट अट्रैक्टिव या इट इज नॉट अट्रैक्टिव वर्ड, वो ये सोच लेता है फ्री। तो ये प्रॉब्लम है, मेरा प्रॉब्लम है, ऐसे ही आपका भी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इससे अपन को निकलने वाली चीजें भी मैं अभी बताऊंगा। इसके बाद कैसे निकलेंगे हम, इसके बाद हम कैसे निकलेंगे, ओके। तो
This is our second point या first point is language barrier. Are you understanding? अभी आया समझ में? बहुत बार क्या होता है प्रॉब्लम रहता है। अभी अपन ने मैसेज दिया और हो सकता है कोई क्या बोल रहा है, कफ बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कफ, ठीक है। या अगर कोई क्या बोल रहा है, इंग्लिश में ही बोला या हिंदी में ही बोला, उसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो गया, गलत हो गया। प्रोनाउंसिएशन मींस क्या होता है, उच्चारण। उच्चारण यहाँ पे क्या हो गया, गलत हो गया। तो आपकी कम्युनिकेशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। ये अपन की प्रॉब्लम है कहां पर, लैंग्वेज बैरियर। ये अपना क्या है, लैंग्वेज बैरियर, ठीक है। आपको समझ में आया? टॉपिक्स है जो हमको बैरियर होता है, बैरियर ऑफ द कम्युनिकेशन का जो दूसरा टॉपिक्स है वो है इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर। इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो क्या है आपका, इमोशनल, ठीक है। इमोशनल की स्पेलिंग क्या है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। Emotional and psychological barrier. When we talk about emotional and psychological, then what is that? Emotional and psychological. What is that? That comes in our mind. First we need to learn the emotional and psychological barrier. पहले हमें सोचना चाहिए या हमें सीखना चाहिए कि इमोशनल क्या है और साइकोलॉजिकल क्या है। अभी अपन ने इमोशनल और साइकोलॉजिकल दो चीजें अपन ने लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल, दो चीजें हमारे पास हैं। अभी इमोशनल प्रॉब्लम, इमोशनल, अभी कोई इमोशनल हो जाता है, अभी हो सकता है कोई इमोशनल हो, है ना। अभी हो सकता है कोई क्या हो, इमोशनल हो, अंदर कुछ और बाहर कुछ और, करेक्ट, अंदर कुछ और बाहर कुछ और हो सकता है। अभी मेरी क्लास में आप लोग अच्छी रीति से बैठे हुए हैं, लेकिन बैठे ही हुए हो और कहीं और पर आपका माइंड चल रही। आरती कहां पर हो, यस, आरती सो रहे हो क्या, नहीं ना, किचन में तो नहीं है, ओके। सेम डांस में तो नहीं है कोई, कल जो डांस किए वहां तो नहीं है कोई, कि वहां पर है कोई अभी भी। नाटक किए, नाटक आपने किया था ना, नाटक वगैरह वंदना किया, गाना गाया, सॉन्ग किए, कोई वहां पर तो नहीं है। काश आज भी मैं वहां पर खड़ी होती। ये है इमोशनल। और कभी कभी कोई और फीलिंग्स में तो नहीं है ना। अगर हम ये समझते थे कि टेंशन कोई इमोशन नहीं है, टेंशन अलग चीज है। अभी बोल रहा है ना, टेंशन भी आएगा ना, थोड़ा सा रुको, है ना, रुकना है ना। तो ये आपका क्या है, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल। अभी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम is it can be problem you are having in your life today, either study life, either before 6 month life, 6 महीने पहले कुछ हुआ है आपके साथ में और वो आप अभी क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि मेरे साथ में ऐसा हो गया था। अगर ये चीज मेरे पिताजी को पता चली या मेरी मम्मी को पता चली तो मैं प्रॉब्लम में पड़ सकता हूँ। ये अगर आप सोच रहे हैं तो वो आपका क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर। हाँ सर, ये
जिसको अपन बोल सकते हैं कल जो नाटक में लास्ट में हुआ था, क्या आप पागल हैं? सोचा तो माना तो जाता है कि मैं पागल हूँ, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी सिद्ध नहीं कर पाया। हो सकता है यहाँ पर that is the barrier of communication, that is the barrier of communication। सुना तुमने कुछ और, माना तुमने कुछ और, सुना तुमने कुछ और, माना तुमने कुछ और, लेकिन एक I will ठीक है। भावनात्मक इमोशनल नीड्स होते हैं भावनात्मक। कुछ चीजों की जगह पर आपको भावनाएं जुड़ी रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कोई भी व्यक्ति का आपके घर में एक्सीडेंट वगैरह हो गया, उनकी याद आपको आ रही है, भावनाओं से जुड़ी हुई है, और आप यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन आपकी भावनाएं, आपका मन तो आपके उस भाई के ऊपर है, या वहां पर आपका मन या आपका माइंड वहां पर हो सकता है ना। वो कहलाता है भावनात्मक बैरियर। ठीक है, वो भी आपका कम्युनिकेशन में आप बोलना तो कुछ और चाहते हो, लेकिन अचानक से बहुत से बार क्या होता है, जो आप सोचते हो वही आपका निकल आता है। वो कहलाता है कम्युनिकेशन या बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। तो किस चीजों से? आपका इमोशनल और साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है। देन तीसरा आंसर हमारा है, तीसरा हमारा फिजिकल बैरियर। क्या है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर, फिजिकल तो जानते हो ना, जानते हैं, फिजिकल बैरियर। ठीक है, साइकोलॉजी का क्या अर्थ होता है? मनोआत्मक, मनोआत्मक कहलाता है। मनोभावनात्मक। ठीक है, मनोभावनात्मक। You can understand psychological like one of the mental problem comes, okay, and you are not the mentor, but then also you have some kind of think about the mentalness, okay, that is the barrier of psychology। थोड़ा सा पागल नहीं हो, फिर भी थोड़ा सा पागल जैसे बात करते हो, वो कहलाता है आपका साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। ठीक है, है ना। अपन एग्जाम्पल के लिए उसने का ड्रामा देखा, है ना, क्या किया, उससे पूछा क्यों रे पढ़ा है, तो उसने क्या बोल दिया, हाँ साहब पढ़ा है, मेरे घर में पढ़ा है, मेरे घर में पढ़ा है। उससे पूछा कैसा है तुम्हारा पढ़ा, कैसा पढ़ा है, उसने कहा कैसा पढ़ा है, तो वो क्या कहता है, मेरा पढ़ा चंगा है। ये एक उसको प्रॉब्लम था, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम थी उसके लिए। उसके लिए कौन सी प्रॉब्लम थी? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। थर्ड पॉइंट है वो क्या है हमारा? फिजिकल बैरियर। थर्ड पॉइंट हमारा जो क्या है? फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर also comes under the barrier of communication। फिजिकल बैरियर का मतलब है sometimes you are sitting in this class, तुम यहाँ पर क्लास में बैठे हुए हो और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कभी कभी आपको बाहर से साउंड आता है, यहाँ पर कोई व्यक्ति यहीं का साउंड करता है, या बाहर से कुछ आ रहा है आपको साउंड, वो आपका फिजिकल बैरियर। वो आपका क्या है? फिजिकल बैरियर। वो आपका क्या है? फिजिकल बैरियर। हो सकता है मैं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन बाजू में ही आपका क्या आ जाए, फोन का रिंगटोन बज जाए, तो आपका क्या होगा? आपका प्रॉब्लम, डिस्टर्बेंस, ये भी आपका क्या है? फिजिकल बैरियर। कम्युनिकेशन मिसप्रिंट हो जाएगा। जैसे ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरा फोन बजा, मैं क्या करूंगा, कुछ चीजें भूल जाऊंगा और फोन में मैं लग जाऊंगा। ये आपका क्या है? फिजिकल बैरियर। ये आपका क्या है? फिजिकल बैरियर। YouTube पर आप कुछ टीवी देख रहे हो और वहाँ बस आकर बोलती है
क्यों अंशु क्या देख रहे हो, अंशु का माइंड तुरंत क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। वो इस पर ध्यान नहीं देगी कि बोला क्या है, कभी कभी उसको ये भी नहीं सुनाई देगा कि उसने बोला क्या है, क्योंकि जब आप मूवी वगैरह देखते हो तब आपका प्रॉब्लम होता है। कल्चरल बैरियर, कल्चरल बैरियर, 4 point is cultural barrier. What is the mean? What is the spelling of the cultural? Can you speak about R3 culture की spelling? Culture की culture. वेट जिससे मैंने पूछा है वो बताएगा, मैंने जिससे पूछा है वो बताएगा। कल्चर तो इस सरल शब्द है, इसीलिए मैंने ये नहीं बोला कि हाथ उठा लो, मैंने क्या पूछा, वो मैंने डायरेक्ट नाम लिया है, ठीक है। ओके कल्चर, ओके पूनम स्पीक कल्चर, हाँ पूनम, ओके सारा स्पीक कल्चर किस पर, नो नो स्पीक आउट, C-U-L-L-D-U-R-E, ओके गुड, कल्चर, ठीक है। कल्चर बैरियर, C-U-L-T-U-R-E, कल्चर बैरियर, ओके कल्चर बैरियर भी बोल सकते हैं अपन, ठीक है, कल्चरल भी बोल सकते हैं और कल्चर बैरियर भी बोल सकते हैं। प्लीज बी सीटेड। यू नो कल्चर बैरियर, इट इज आल्सो इज वन काइंड ऑफ वेरी स्टॉप करने वाला बैरियर है, रोकने वाला कम्युनिकेशन में या वार्तालाप में बहुत ही ज्यादा क्या है, एक बैरियर होता है, ये भी एक है। अभी जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें ड्रैगन तो आप लोग जानते हो, जो ड्रैगन क्या करता है, आग उगलता है, उगलता है ना आग, है ना, डायनासोर जिसको आप क्या बोलते हो, डायनासोर बोलते हो, वो क्या करता है, आग उगलता है। आपको लगेगा वो आपके यहाँ पर उसको अपन बोल सकते हैं शैतान, उसको अपन बोल सकते हैं शैतान, लेकिन यू नो दी चाइना में ड्रैगन के लिए भगवान माना जाता है, चाइना में ड्रैगन के लिए भगवान या देवता माना जाता है, जो उनकी क्या करता है, रक्षा करता है, क्या करता है, रक्षा करता है, क्या करता है, रक्षा करने वाला माना जाता है। लेकिन हमारा कैसे एक बैरियर बन सकता है, कल्चर, हम लोग उसको शैतान बोलते हैं, वो लोग उसको भगवान बोलते हैं। कभी कभी किसी के सपने में आया, अपने सपने में आएगा अगर ड्रैगन, तो अपन बोलेंगे बहुत ही अशुभ होने वाला है, बहुत ही अशुभ होने वाला है, हमारे जीवन में बहुत ही अशुभ होने वाला है। जब तो मुझे ये दिखा बिल्कुल आग मेरे ऊपर हो रहा था, मतलब मैं तो हो सकता है मरने वाला हूं, ठीक है, ऐसा हमारे अंदर आ सकता है। लेकिन अगर कोई चीज चाइना वाले देखेंगे तो क्या बोलेंगे, आपके साथ में क्या होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, क्योंकि तुमने किसको देखा है, देवता को देखा है कि नहीं। तो ये भी कल्चर प्रॉब्लम भी हमको बहुत ज्यादा होता है। कल्चर ऑल्सो one kind of barrier of the communication, barrier of the communication, okay। semantic barrier क्या है, semantic barrier, okay। 5 जो अपना है, पांचवा जो बैरियर है अपना semantic, ठीक है, semantic बैरियर, हाँ सेमेंटिक बोलते हैं उसको, सेमेंटिक, हाँ अर्थ के लिए, मीनिंग्स के लिए, ठीक है, ठीक है। सेमेंटिक बैरियर क्या होता है, सेमेंटिक बैरियर का मतलब होता है आपका आर्थिक, अर्थ है ना, या मीनिंग, सेमेंटिक मीन्स होता है मीनिंग, इसका मतलब होता है
मीनिंग मतलब होता है अर्थ। We are sitting here, many people are sitting here, girls and boys, but सबका माइंड अलग अलग है। मैं वही चीज एक बार बताता हूँ, हो सकता है वो चीज शारदा किसी और माइंड से लेती होगी, वर्षा किसी और माइंड से लेती होगी, देवसी किसी और माइंड से लेता होगा, लाखन किसी और माइंड से लेता होगा। ये सारी चीजें क्या है? मीनिंग मतलब अर्थ। मैं जो बोला उसका अनेक प्रकार से अर्थ आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और जो मैं बोलना चाह रहा हूँ या जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाते, या जो उसका एग्जैक्ट मीनिंग होना चाहिए वो आप नहीं समझ पाते, तो आपका क्या हो जाता है? अर्थ नहीं समझने के कारण आप रिसीवर आपका क्या नहीं कर सकता? आंसर नहीं दे सकता। रिसीवर क्या नहीं कर सकता? आंसर नहीं दे सकता। ऐसा वर्षा से मैंने पूछा कोई क्वेश्चन और वर्षा को नहीं आया वो क्वेश्चन समझ में, तो रिसीवर क्या नहीं दे सकता? आंसर नहीं दे सकता। मतलब मैसेज तो मैंने दिया लेकिन मैसेज समझ में नहीं आया, तो वो आंसर नहीं दे सकता है। ठीक है, पता चला? अभी आ गया ना, सेमेंटिक मीन्स होता है मीनिंग, अर्थ का वैल्यू। अर्थ ना समझने के द्वारा भी आप क्या हो सकते हो? रुक सकते हो ना? आया समझ में सभी को? ओके, क्लियर? दिस काइंड ऑफ बैरियर कैन मेक यू अनहैप्पी इन कम्युनिकेशन में ये आपको दुखी बना सकते हैं। आप बोल सकते हो कि कभी मेरी कोई बात नहीं समझता। अरे यार मैं तो इतना अच्छा समझाना चाह रहा था लेकिन फिर भी सामने वाले को समझ में नहीं आया। आप इससे क्या हो सकते हो? फेलियर। आप अपने आप को डिस्करेज समझ सकते हो, आप अपने आप को निराशाजनक बना सकते हो, और फिर आप अच्छे से पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर सकते, अच्छी रीति से आप नहीं बोल सकते। ओके ओके।